फॉरेन एक्सचेंज का कार्ड भी था, OPF का कार्ड भी था, लेकिन अब इसमें पासपोर्ट भी आ गया। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे जो OPF के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो एक ही छत के नीचे ये सारी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। आके अपना नादरा कार्ड भी बना सकते हैं, नाइकॉप भी, और अभी अपना पासपोर्ट भी, और अपना FCRC कार्ड भी। तो ये इसका मकसद यही था कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी आसान करें। जब वो पाकिस्तान छुट्टियों के लिए आएँ या पाकिस्तान आएँ, तो अंडर वन रूफ़ वो अपने सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उनको बेहतर सर्विस मिलेगी यहाँ, और वो जल्द से जल्द ये चीज़ें मुकम्मल करके अपनी छुट्टियाँ गुजार सकेंगे। इसका मकसद ये है, और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद और आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि OPF और मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, जो मेन इनिशिएटिव जो आने वाला है बहुत जल्द, वो है ओवरसीज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ लैंड डिस्प्यूट्स का। और इसमें यह है कि जो ये कोर्ट होगा, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि चंद दिनों में फैसले हो लैंड डिस्प्यूट्स के ऊपर, जो ओवरसीज़ का सबसे बड़ा मसला है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन की NCC की थी, उसके अंदर भी PM साहब ने बड़ी मजबूती से उन्होंने बोला था कि हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो फ्रॉड किया जाता है, जो सोसाइटीज़ बनती हैं जिसके अंदर ना NOCs मिला होता है, ना ज़मीन उन्हें पूरी खरीदी हुई होती है, जाके यहाँ उनको इजाज़त ही नहीं होती यहाँ ऑफिस रखने की, तो वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल डिजिटल अकाउंट्स बना लेते हैं, अपने मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं, ट्विटर के बना लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, कहीं ना कहीं जाके किसी मिनिस्टर को कोई डोनेशन दे के तस्वीर उनकी आ जाती है, गवर्नर को मिल लेते हैं, मुझे मिल लेते हैं, फिर बाद जाके दिखाते हैं कि ये गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है और हम कर रहे हैं, सारी परमिशन हमारे पास हैं। ओवरसीज़ से पैसे उठाते हैं, ओवरसीज़ बेचारे प्रमोशन में मारे जाते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं अपने प्रमोशन के ऊपर, अपने एड्स के ऊपर, और फिर पता चलता है कि जी ज़मीन फ्लैट क्या ज़मीन ही नहीं थी। तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान अभी एक क्रैक डाउन करेगी, और हम लॉज बना रहे हैं आबाद के साथ मिल के, और सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी CD हो गया, LD हो गया, KD हो गया, इनके साथ मिल के हम लॉज बना रहे हैं कि किस हद तक आपको इजाज़त होगी कि आप जाके अपने प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज़ कर सकें को। और ये भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 2 हफ्तों में इंशाल्लाह कोई ना कोई फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, और हम इस पर बड़ी सख्ती से करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि ओवरसीज़ के वोटिंग राइट्स भी हैं, एक समरी भी मूव हुई है ओवरसीज़ का, इलेक्शन में भी आना ओथ से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो 21st सेंचुरी में एक मुल्क को जिस तरफ जाना चाहिए हम उस तरफ जा रहे हैं। हम उन मुल्कों का भी इंशाल्लाह भी रिव्यू करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री को एक समरी भेजेगी उन मुल्कों का जिनके साथ हम कोशिश करेंगे, जिनके साथ हमारा बायलैटरल नहीं है ड्यूल नेशनैलिटी का, उनके साथ भी बने, कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और वो वहाँ की दूसरा पासपोर्ट ले लेते हैं, वो अपना पाकिस्तानी ना छोड़ना पड़े या ना छुपाना पड़े, वो फ़ख्र से अपना रखें। तो इसकी तरफ भी हम बहुत जल्द जा रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ 2 सालों में एक इदारे के नीचे, OPF के नीचे सिर्फ काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है जी। बखारी साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक बहुत अहम इस्तीफ़ा जो सामने आया, उसके बाद क्या समझते हैं हुकूमत अब कोई ऐसी तहकीकात, या जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, क्या उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है? हुकूमत कोई ऐसी कमेटी बनाने जा रही है कि उनका कोई डिटेल वगैरह ली जाए, कोई मनी ट्रेल उनसे ली जाए, कोई इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आसिम बाजवा साहब ने बड़ी अच्छी कल एक ट्वीट भी की थी और अपना मौक़िफ़ आगे भी रखा है, अपनी पूरी एक एक्सप्लेनेशन भी दी है। अगर ज़रूरत पड़े और किसी इदारे को पड़े तो वो कहते हैं वो बिल्कुल तैयार है हर चीज़ की मनी ट्रेल देने के लिए। तो ऐसी कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है। लैंड के बारे में बात की थी, तो जो जयपुर में हाउसिंग जो स्कीम थी वो मुकम्मल नाकाम हो गई। आप अभी उसके बारे में क्या प्लान है? उसकी तो सारी की सारी है ही बैरून है। उसके साथ ओवरसीज़ के साथ पाकिस्तानी कौम को भी लूटा गया है इन सोसाइटियों में। मुल्क भर में है ये सोसाइटियाँ और बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं इनके, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं केसेस। क्या रियासत मदीना इनके खिलाफ एक्शन लेगी, इनसे लूटी हुई रकम वापस लेगी? एक्शन भी मीरपुर सोसाइटी को हम पूरा रिव्यू कर रहे हैं। अभी हमने इस्लामाबाद की सोसाइटी को बिल्कुल जो इस्लामाबाद की है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी पोजेसन दे रहे हैं 10 साल बाद। 10 साल से एक सोसाइटी का बुरा हाल था, अब आप जाके देखें। मैं आप सबको दावत देता हूँ इंशाल्लाह जो उसकी
जो पोजेसन हम देंगे सारों को, वो आप आके देखें कि किस तरीके से हमने वहाँ काम किया है और किस तरीके से माशाल्लाह वो सोसाइटी अभी लग रही है। अगला हमारा मीरपुर भी होगा और उसमें भी हम पूरी आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे कि क्या उसको रिवाइव किया। जहाँ तक बात गई कि सिर्फ ओवरसीज़ का नहीं, लोकल कभी कई लोगों का पैसा इसमें आता है, इसलिए एक एनसीसी बनी है प्राइम मिनिस्टर के नीचे कि हम ये चीज़ें रोक सकें। मेन चीज़ होती है, बाहर मुल्कों में आप देखते हैं आपको कभी पोजेसन का मसला नहीं होता, आपको मसला ये हो सकता है कि टेनेंट ज़्यादा रह गया या नहीं। पोजेसन में कभी डिस्प्यूट नहीं होती क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज्ड होती है। इसी एनसीसी में पिछले ये कल परसों इनने एक डिजिटलाइजेशन का एक वे फोड़ दिया कि लैंड रजिस्ट्री डिजिटलाइज हो। इस्लामाबाद में G6 का सेक्टर से हमने एक मॉडल उठाया है, वो इंशाल्लाह अगर वो कामयाब हो और वो सही चले तो उसको हम पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो आपके 90% चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हवाले से बताइएगा, ये जो आपने बोला है कि आपने भी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, समरी मूव करेंगे, अभी कितने ममालिक के साथ है हमारा ये एग्रीमेंट, और जो आप इलेक्शन का हक देने जा रहे हैं अभी इसमें मेनली है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि और मुल्कों की तरफ देखें। ज़ाहिर बात है दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस, तो उन मुल्कों से भी बात करना हो सकता है कि वो मुल्क इजाज़त ना दें 2 पासपोर्ट्स की या ड्यूल नेशनैलिटी की, तो इसको हमने उस तरीके से टेकअप करना होगा फॉरेन मिनिस्ट्री की मदद से। तो हम रिव्यू कर रहे हैं, इसमें अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हो रही, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जिस मुल्क का भी हो उनको अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने की इजाज़त हो। बस ये चीज़ें। बहुत शुक्रिया।